हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 2 यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इनके सभी क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है, मेन स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है आपका एग्रीगेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर है अस्यूमुलेशन एंड फिर है इजेक्शन। एग्रीगेशन आपका जो खाना है उसको लेना, देन डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, आपके खाने से जितनी भी चीजें उनको एब्जॉर्व किया जाता है, लिया जाता है। अस्यूमुलेशन यानी उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसके बाद जितना भी खाना बच गया जो खराब है आपका, वो आपका बाहर, यानी जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप फ्रेश होने चले गए, यानी पोटी वगैरह होकर आ गए, तो उसको आप इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द लार्ज ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है? तो लीवर है। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो आपका जो डाइजेस्ट स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के अलावा और क्या सिक्रेट करता है? कौन सा जूस? तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है वो, मतलब डाइजेस्टिव जो जूस है उसको रिलीज करता है। The inner wall of the small intestine have many finger-like outgrowths called। जो इंटेस्टाइन होती है आपकी, यानी छोटी आंत जो होती है, उसके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको विली बोला जाता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। तो अमीबा जो है आपका वो अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है? तो फूड वैक्यूल में। जो आपको बताया गया था कि अमीबा के अंदर एक वैक्यूम होता है, एक स्पेस होता है, तो फूड वैक्यूम के अंदर वो अपना खाना जो है वो डाइजेस्ट करता है। अब आपको क्या करना है? ट्रू और फॉल्स भरने हैं। तो ट्रू और फॉल्स आप अपने आप करेंगे, जिसके अंदर है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। क्या आपका जो खाना है उसका जो स्टार्च है वो जो डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर, यानी आपके पेट के अंदर होता है? नहीं, ठीक है। देन है आपका जो टंग है, हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। जो आपकी जीभ है वो खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, बिल्कुल। देन नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। यस, जो गॉल ब्लैडर होता है वो आपका बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों को ही स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है आपका द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swelled grass into their mouth and chewing it for some time। तो ये कह रहा है जो जानवर होते हैं वो अपने जो घास खाते हैं उसको दोबारा से क्यों उसको च्विंग करते हैं, ठीक है। और उसको जो च्विंग करते हैं वो उनको पचाने के लिए च्विंग करते हैं। तो जी बिल्कुल, वो उनको दोबारा च्विंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपका? सेलुलोज होता है। सेलुलोज को एक बारी में पचाया नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें टिक मार्क आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द। जो फैट होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कहाँ होता है? तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है। स्टोमक में स्टोर किया जाता है, माउथ से इनटेक किया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी जो मटेरियल जैसे लिक्विड वगैरह बच जाता है तो उसको एब्जॉर्व किया जाता है। तो बाकी जितना भी खाना है उसका डाइजेशन आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। अभी मैंने आपको बताया कि स्टमक में क्या होता है? खाना स्टोर होता है, माउथ से इंटेक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद जो खाना बच गया है उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन करेगा एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी वाटर बचेगा खाना डाइजेस्ट होने के बाद और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है उसके अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन अपना जो खाना है उसका एब्जॉर्ब कर लेगा। अब है मैच द फॉलोइंग। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपका जब ब्रेकडाउन होता है तो शुगर में ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन आपका जो ब्रेकडाउन होता है वो अमीनो एसिड में होता है, और फैट आपका ब्रेकडाउन होता है फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर विली।
व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, मतलब विली क्या है, ये कहां पर पाई जाती है और इसका काम क्या है। तो आप सभी को पता है कि विली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। विली आर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स, मतलब ग्रोथ है ये, फिंगर लाइन उंगलियों जैसी संरचना है ये। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है। द सरफेस ऑफ द विली अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उन सभी को एब्सॉर्ब कौन करता है, विली करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, जो बाइल है आपका वो कहाँ बनता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और ये कौन से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहली बात तो जो बाइल है वो आपका लीवर में बनता है, ठीक है। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दो होते हैं तो दोनों को बाइल ही बोला जाता है। ये लीवर में आपके बनाए जाते हैं, मतलब लीवर द्वारा बनाए जाते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट के डाइजेशन में यानी फैट को पचाने में काम आता है। अब फैट मतलब ये नहीं है जो आप मोटे हो गए हो या ये इसको फैट नहीं बोलते। फैट का मतलब हो गया आपका बटर, घी, मतलब जो चिकनी चीजें हैं उनको पचाने में, ठीक है। आगे है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन ऑल्सो। ये कह रहा है ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको जो जानवर होते हैं वो उगल के दोबारा चबाकर उनको पचा लेते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं पचा पाते, और क्यों नहीं पचा पाते ये भी रीजन पूछा है। तो एक तो सेलुलोज है भाई, कार्बोहाइड्रेट ऐसा जिसको इंसान नहीं पचा सकता वो है सेलुलोज। सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, ये आपको सारा क्वेश्चन में ही मिल रहा है, सिर्फ सेलुलोज लिखना है। फिर अब रीजन लिखोगे आप, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। क्यों होता है, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया जो सेलुलोज को पचा सकते हैं वो बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी यानी एकदम से एनर्जी कैसे मिल जाती है हमें, कैसे एनर्जेटिक हो जाते हैं हम खाना खाते ही या ग्लूकोज पीते ही। तो यही बोल रहा है कि ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, जो ग्लूकोज है वो एक साधारण शुगर है। शुगर यानी चीनी नहीं, शुगर यानी जो हमारी बॉडी को एनर्जी के रूप में चाहिए होती है वो। विच इज इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जो कि बहुत ही आराम से हमारा जो खून है उसके द्वारा एब्जॉर्ब यानी सोख ली जाती है। सो ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी, इसलिए जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी यानी एकदम से हमें क्या बोलते हैं, शक्ति दे देता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब जो आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, पूरी तरीके से ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट जो च्यूइंग ऑफ फूड, ये आपका बकल कैविटी के अंदर होता है। नेक्स्ट किलिंग बैक्टीरिया, स्टमक में आपका जो HCl है उसके द्वारा जो आपके बैक्टीरिया से है हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार दिया जाता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है आपका, जैसे कि चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी आपका मटेरियल है वो जाता है, उसके बाद उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वगैरह बच गया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन उसको एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। आपको अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो न्यूट्रिशन वो लेते हैं उनके बीच में एक सिमिलरिटी मतलब एक समानता और एक विषमानता यानी अलग दिखने वाली चीज या अलग होने वाली चीज बतानी है। तो समानता क्या है, बोथ कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। दोनों ही क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी आपका जो खाना है, खाने को ब्रेक डाउन करके जो सिंपल उसका सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और किसकी हेल्प से, तो जो भी आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहा है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होता है, उनके द्वारा वो पचाए जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है यानी अलग क्या है, तो ह्यूमन इनटेक फूड थ्रो बकल कैविटी, मीन्स मुंह से हम अपना खाना अंदर लेते हैं, जबकि जो अमीबा होता है वो क्या करता है, फूड इज इनग्रेस्ड थ्रो पेसिडो
पेसिडोपोडिया मीन्स पेसिडोपोडिया एक टाइप की संरचना है उसकी। वो क्या करता है, खाना जब उसके पास आता है तो उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल या ग्रास? क्या हम जिंदा रह सकते हैं सिर्फ कच्चे सामान और जो सब्जियां हैं या फिर सिर्फ घास फूस पर? तो नहीं, वी कैन नॉट survive only on raw leafy vegetable grass because they mainly consist of cellulose, क्योंकि इनके अंदर ज्यादातर सेलुलोज होता है which can not be digested by us, जो कि हमारे द्वारा पचाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, जिसके अंदर आपको कुछ दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं। पहले में आपको स्लाइवा ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिए, साइड में इनके काम दिए गए हैं। तो स्लाइवा ग्लैंड का जो काम होता है वो है स्लाइवा सिक्रेट करना, मतलब स्लाइवा बनाना। तो आपका जो थर्ड नंबर पे है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक का जो काम होता है वो होता है एसिड रिलीज करना, तो ये इसका मैच हो गया। लीवर का काम क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रेट करना, जो आपका पहला नंबर है। रेक्टम का आपका क्या काम होता है, स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी बिना पचा हुआ खाना है उसको रेक्टम अपने पास लेके आता है और उसके बाद एनस से बाहर निकाल देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन करता है, वो भी कंप्लीट। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है यहाँ पर, रिलीज ऑफ फेज, यानी जो भी आपके खाना बच गया है जो पचा नहीं है, मतलब जो गंदी चीज बच गई है, तो वो कहां से जाएगी? तो इधर दिया नहीं है, वैसे इसका मैच होगा एनस। नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन है जिसके अंदर डायग्राम दिया गया है, आपको इस डायग्राम को बताना है। तो आप सभी को पता है कि डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं एक झलक दिखा देती हूँ आप लोगों को, बट ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसके अंदर आपको पता है स्टमक है, लीवर है और गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। तो ये सभी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको खुद ही लिखने हैं। मैं एक बार शो कर देती हूँ। तो ये है गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पैनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिक्सडर्मिस एंड रेक्टम और उसके बाद एनस। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।